तन्हाई की जलेबी। कुछ समय पहले मेरे हालात ऐसे थे कि मुकद्दर को ही मंजिल मान लिया रुसवाई के डर से, मुकद्दर को ही मंजिल मान लिया रुसवाई के डर से, और हम कभी घर से ही ना निकले तन्हाई के डर से, और हम कभी घर से ही ना निकले तन्हाई के डर से। मगर अब मैंने तन्हाई से डरना बंद कर दिया है और एक मुकम्मल दोस्ती कर ली है। अब नहीं खलता किसी का पास ना होना, मेरे साथ ना होना। बंद कमरे में छिपी सिसकियों से मोहब्बत करके उन्हें हमेशा हमेशा के लिए सीने में दफना लिया है। उदासी की चादर को धोने के लिए धोबी के पास छोड़ आया हूं और उस धोबी का पता भुला दिया है। चाय में आइसक्रीम और मैगी डालकर पीने की आदत लगा ली है। इसका स्वाद इतना खराब है कि एक बार पीने के बाद पूरे दिन उबकाई आती है, जी खराब रहता है। मगर जिसने तन्हाई चख रखी हो उसके लिए इस दुनिया का हर स्वाद बेअसर हो जाता है। जानबूझकर धूल से भरे रास्तों पर पैदल चलता हूं, रात में बिस्तर पर हताशा की रेत बिछाकर अच्छे से तैयार होकर सोता हूं, जिससे सुबह होते ही नहा लूं, और जिस दिन ऐसा नहीं करता उस दिन नहाना भूल जाता हूं। ज़ोमैटो से हर 2-3 घंटे में कुछ नया खाने के लिए ऑर्डर करता हूं और साथ में लैपटॉप पर कोई पुरानी हिंदी या फिर साउथ इंडियन हिंदी डब्ड फिल्म लगाकर खाते हुए बड़े चाव से देखता हूं। मुझे साउथ इंडियन हिंदी डब्ड फिल्में देखना बेहद पसंद है। कोई भी और कैसी भी मूवी हो, कम से कम एक बार तो देखी ही जा सकती है। अक्सर लोग अकेलेपन के सामने घुटने टेक देते हैं, मगर मैंने माथा टेकना शुरू कर दिया है। पूजने लगा हूं इसे। इसी ने तो हर वक्त मेरा साथ दिया, आंसुओं को ख्वाहिशों की बंजर जमीन पर बरसने पर मजबूर कर दिया, बंद गलियों से रास्ता निकालने की तरकीब सुझाई, खुशबुए उम्मीद से मुलाकात करवाई, मेरे हौसलों को पंख दिए, और आखिरकार अपनी बहन मायूसी से मेरी शादी की बात पक्की की। अतः मुझे परिणामों की चिंता नहीं रहती। 26 साल की उम्र में इंसान को जो कुछ भी चाहिए होता है, इसने वो सब कुछ दिया है, तो फिर इससे किस बात का शिकवा रखूं। कभी कभी तो लगता है यही भगवान है, मगर वो तो बहुत खुदगर्ज होता है, भीड़ में अकेला छोड़ देता है। लेकिन तन्हाई सोते जागते रोते गाते, स्कूल कॉलेज ऑफिस क्रिकेट स्टेडियम मैं खाना दवा खाना, हर जगह मेरी परछाई से लिपटी रूह की कब्र में गड़ी हुई कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलती है। ये कुछ भी हो सकती है, पर ईश्वर नहीं हो सकती। क्या हुआ अगर ये मुझे अपनी बेड़ियों से बांधे रखती है, गुलामी के आसमान में खुला छोड़ देती है, लम्हा दर लम्हा मसरूफ होने पर मजबूर करती है, कम से कम दूसरों के लिए मुसाफिर खाना होने से तो बचा लेती है, हमारी काबिलियत का एहसास दिलाती है, मन के पन्नों पर सिर्फ और सिर्फ हकीकत परोसती है, दिखावे और ढोंग का रास नहीं रचती। ये कोई रिक्त स्थान नहीं है जिसे कच्ची पक्की रिश्तों की डोर से भरा जाए, बल्कि एक मौका है जिसमें जीवन से मुखातिब हुआ जाए। तो अगर अगली बार अकेलापन महसूस हो या फिर तन्हाई तुम्हारे दर पर दस्तक दे, तो खुद को सीने से लगाकर मुबारकबाद देना, बाजार जाकर मिठाई खरीद कर लाना और खा लेना, नाचना गाना ढोल बजाना, बस गुमसुम मत होना, अपने हालातों पर कभी मत रोना। आंखों में चमक लिए, चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर, आईने के सामने जाकर सीना चौड़ा करके कहना कि अभी तो थोड़ी जान बाकी है, कुछ कर दिखाना है, तन्हाई की बेड़ियों को एक रोज जीना सिखाना है, अपना ही हाथ थाम लिया है, क्योंकि वक्त आने पर जिंदगी को असल जिंदगी से रूबरू करवाना है। अभी तो थोड़ी जान बाकी है, कुछ कर दिखाना है, तन्हाई की बेड़ियों को एक रोज जीना सिखाना है। शुक्रिया।